मेरे परम पूज्य सतगुरुदेव संत गोपीदास साहब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज का सत्संग कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छा रहा है। खास करके सुभाष जी अपने भजन से इस सत्संग कार्यक्रम में और चार चांद जोड़ दिए। भजन और सत्संग का बड़ा अनूठा संबंध है। सत्संग के बिना भजन अधूरा है और भजन हो जाने से सत्संग भी और चमक जाता है। ऐसे तो भजन में बहुत गहरी गहरी बातें होती हैं, लेने वाले के भाव पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं भजन के साथ जो संगीत होता है, ये दोनों के मिश्रण से आदमी का श्रोता इतने मगन हो जाते हैं, आनंदित महसूस करते हैं, लेकिन नींद खुल नहीं पाती। नींद मतलब ये आंख बंद करने वाला नींद नहीं, जो जीव सोया हुआ है। लेकिन सत्संग प्रवचन में जो गुरु की वाणी होती है वो दिल को बेध देने वाली होती है, झकझोर देने वाली होती है। वो केवल मीठी नहीं होती है। भजन जितना मीठा होता है, गुरु की वाणी उतनी मीठी नहीं होती है। उसमें फटकार भी होता है और इससे दो बातें हो जाती हैं। साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे ज्ञानी जाए जाग। या तो हम भाग जाएंगे वहां से, ये क्या बक रहे हैं, या ये भला बुरा बोल दिए हमको, या तो हम जग ही जाएंगे। तो जो सद्वाणी है, सच्ची वाणी है, गुरुवाणी है, उसमें कुछ इस तरह की शक्ति होती है। ये मानव जीवन जो है ये बड़ा अनूठा है। घोड़ा का बच्चा घोड़ा ही होगा, गधा का बच्चा गधा ही होगा, लेकिन आदमी का बच्चा आदमी भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है। क्योंकि ये मानव जीवन सारे जीवन से अलग है। ये बाकी जो और जोनियां हैं उनसे ये मानव जीवन अलग है। इसमें अपार संभावनाएं हैं। एक आदमी मनुष्य का रूप धारण करके अपने अंदर बहुत विकृत पशुता को भी धारण कर सकता है। वही आदमी अपने अंदर इंसानियत को भी धारण कर सकता है। मनुष्य के रूप में आपको भयानक भयानक पशु भी मिलेंगे और अच्छे इंसान भी मिलेंगे, और इस धरती पर मनुष्य के रूप में हम लोगों ने परमात्मा का भी दर्शन किया है। भगवान राम हम लोग के ही जैसे थे। रामायण सीरियल भी अगर आप देखे होंगे तो उसमें जो कोशिश किया गया भगवान राम का
चित्रण करने का, उस चित्रण में वो कैसे लग रहे थे? हमारे आपके जैसे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? भगवान कृष्ण का महाभारत में जो चित्रण किया गया, मानव के ही रूप में तो रहे वो ना। या फिर जो ग्रंथ बताते हैं वो क्या बताते हैं? भगवान राम को कैसा बताते हैं? दशरथ के पुत्र हुए। और भगवान कृष्ण के बारे में भी वैसे ही बताते हैं। ईसा मसीह, क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि हमारे भगवान ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह भी मानव रूप में ही थे, और मोहम्मद पैगंबर भी मानव के ही रूप में थे। गुरु नानक भी मानव के रूप में थे, और सदगुरु कबीर भी मानव का ही रूप धारण किए। हंस उबारन कारण प्रकटे तन धारी, उन्होंने धारण किया, मानव रूप को ही धारण किया। तो इस मानव तन को हम लोग भी धारण किए हैं। अब हम लोग के पास भी अवसर है इस मानव तन के साथ पशुता को धारण करें, या इंसानियत को धारण करें, या परमात्मीय गुण को धारण करें। एक अवसर है जो हमारे हाथ से दिन प्रतिदिन निकलता चला जा रहा है, और एक दिन ये अवसर समाप्त हो जाएगा। फिर हमारे हाथ में क्या बचेगा? जो हम धारण किए हुए वही बचेगा। बैंक में जो धारण किए हैं वो नहीं, घर कितना बड़ा बना लिए वो नहीं, संपत्ति कितना अर्जित कर लिए वो नहीं, हमारे रिश्तेदार कितने पहुंचे हुए हैं वो नहीं, या दुनिया में हम कितना नाम कमा लिए हैं वो नहीं रहेगा। हम क्या हो गए, इस मानव जीवन को पाकर हमने अपने आप को क्या बना लिया, वही रह जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्यों आखिर इसी जीवन में किसी की परमात्मा के जैसी पूजा होती है, इसी जीवन को परमात्मा में बना लिया, कोई एक इंसान बनकर ही रह गया, उसके आगे नहीं जा सका, और कोई समझ ही नहीं पाया कि ये मानव जीवन का मर्म क्या है। वो मानव जीवन में भी जानवरों की तरह ही व्यवहार करता रह गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? शरीर तो यही मिला, जीवन यही मिला। एक बार एक मूर्तिकार बहुत सुंदर मूर्ति बनाया, तो किसी ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लिए? तो उसने कहा कि ये मूर्ति तो इस पत्थर में ऑलरेडी मौजूद था, हमने सिर्फ छेनी लगा करके इसका एक्स्ट्रा चीज को अलग कर दिया। क्या किया? एक्स्ट्रा चीज को अलग कर दिया, तो जो बच गया वो मूर्ति बन गया। तो इस मानव जीवन में आकर के, इस मृत्यु लोक में आकर के जन्मों जन्मों से हम लोग एक्स्ट्रा चीज को धारण कर लेते हैं, और वो एक्स्ट्रा चीज को धारण कर करके जो है हमारा जीवन विकार युक्त हो जाता है। तो हमें गुरु रूपी ऐसे मूर्तिकार की जरूरत है जो अपने वाणी रूपी छेनी से वो जो एक्स्ट्रा चीज हमारे पास आ गया है ना, उसको अलग कर दे। तो हमारे अंदर तो परमात्मा का मूर्ति ऑलरेडी है। हम सब किसके मूर्ति हैं? हम सब तो परमात्मा की ही मूर्ति है ना। लेकिन एक्स्ट्रा चीज हमने कहां से लिया? इसी जीवन में लिया। जन्मों जन्मों से हम लेते रहे। जैसे गंगोत्री में जो गंगा नदी है, जहां से निकलती है, वहां पर गंगा नदी का जो पानी है वो बहुत ही स्वच्छ है,
बहुत ही निर्मल है। और उसकी महिमा क्या है? ये गंगा है, मतलब ये आम नदी नहीं है, ये एक आम पानी नहीं है, ये गंगा जल है। वही पानी बहते बहते आपका उत्तर प्रदेश और ये सब होते होते पटना पहुंच जाता है। वही पानी है गंगा का। और पटना आते आते वो पानी इतना काला हरा पीला हो जाता है। गए हैं आप लोग? पटना का जो गंगा घाट है, हाँ साहब, कितने देर तो स्मेल आता है। बहुत जगह पर बहुत गंदा स्मेल आता है। अब भाई आप कितना भी हमको समझाइएगा कि ये गंगा जल है, पीना तो दूर की बात है, हम तो नहाएंगे भी नहीं उसमें। तो अब किसी को बुरा लग जाएगा, गंगा का तौहीन कर रहे हैं। अरे गंगा का तौहीन हम कर रहे हैं कि वो कर रहा है जो गंगा नदी में लैट्रिन डाल रहा है, गंगा नदी में कचरा डाल रहा है? हम क्या तौहीन कर रहे हैं? हम तो जो है वो बता रहे हैं कि हम नहीं नहाएंगे उसमें। लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे? हम नाला नहीं बोलेंगे, हम गंगा ही बोलेंगे, क्योंकि वो है तो गंगा ही। तो जो महिमा गंगोत्री का पानी का है, वही महिमा पटना के गंगा का भी है। महिमा वही है, गुणवत्ता खराब हो गया। इसके कारण अब मर्यादा कम हो गया उसका। तो हमारे इस मानव जीवन का, जिसके बारे में रामचरितमानस में एक प्रसंग है, जिसमें भगवान राम के मुख से गोस्वामी तुलसीदास कहला रहे हैं कि बड़े भाग्य मानव तन पावा। ये बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिला है। कौन बोल रहा है? भगवान राम, जिनकी दुनिया पूजा करती है, वो कह रहे हैं कि ये मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। आगे क्या कह रहे हैं? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। ये सारे ग्रंथ इस बात का गुणगान करते हैं इस मानव जीवन का, कि ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है और ये देवताओं को भी दुर्लभ है। तो हम पहली बार जब हम सुने तो बचपन से हम लोग को देवता के बारे में ऐसा बताया गया है कि जैसे देवता लोग जो होते हैं, बस उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो कभी भी गायब हो जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। तो हमको लगा कि कुछ ज्यादा हो रहा है। देवताओं को दुर्लभ कैसे हो सकता है भाई? हम तो जानते हैं कि देवता लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरु के कृपा से हमें ये बात समझ में आई कि जैसे देवताओं में एक देवता सूरज देवता है। अब सूरज देवता के प्रभाव से ये पृथ्वी में, सृष्टि में भोजन मिलता है लोगों को, क्योंकि उनका प्रकाश आएगा। तो कि सिर्फ प्रकाश नहीं मिलता है उससे, उसी से पौधे भोजन भी बनाते हैं, उसी प्रकाश में। तो इस सृष्टि में भोजन का संचारण जो है वो सूरज देवता के चलते होता है। अब बताइए, वो सूरज देवता मानव तन चाहेंगे तो मिलेगा उनको? मानव तन में आ जाएंगे तो फिर वो वाला ड्यूटी कौन करेगा? पवन देवता है, वो अगर चाहें कि हम भी मानव तन में आ जाएं, 80-90 साल तक थोड़ा हम मानव बन लेते हैं, फिर बाद में हम हवा करेंगे तो चलेगा? ऐसे ही वरुण देवता है, जल के देवता, उनके बिना हम लोग का काम चलेगा? वो अपना ड्यूटी उन लोगों को मिला हुआ है, वो ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानव तन, वो हम लोग को मिला हुआ है और हम लोग गंवाए जा रहे हैं इसको। क्या चीज में? खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बाल बच्चा, पैसा, बस हो गया। थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम कमा तो रहे हैं पैसा, लेकिन गंवा क्या रहे हैं? एक भी सांस कोई करोड़ों रुपया से भी खरीद पाएगा? जिसका मालिक के यहां से स्टॉप हो जाता है ना, दुनिया का कोई ताकत उसको खरीद के नहीं वापस ला सकता। ये सांस जिस दिन रुक जाएगा किसी का,
लेकिन ये सांसों का मोल नहीं है और पैसा के पीछे भाग रहे हैं। तो सांसों का मोल करने का मतलब क्या है? यार जब तक ये सांस है तब तक क्या ऐसा कर ले जो करना जरूरी है, जिसके लिए जीवन मिला है हमको। तो अब कोई कहता है कि जीवन तो मौजे मस्ती करने के लिए मिला है, कर लेने दीजिए, क्या ये सब सत्संग का बात कर रहे हैं? कर ले, ये तुम्हारा अपना विचार होगा कि जीवन मौज मस्ती के लिए मिला है। महापुरुषों ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा है, कोई ग्रंथ तो ऐसा नहीं कहता है। और जीवन में जब भी आपको संशय हो कि किस रास्ता पर चलना चाहिए, क्या करूं क्या ना करूं, तो याद रखिएगा, संस्कृत में एक छोटा सा लाइन है, महाजनो येन गतः सह पंथा। पंथ कौन सा है, रास्ता कौन सा है? महापुरुष लोग जिस पर चले हैं, चल करके पहुंचे हैं, वही रास्ता है। तो कोई ना कोई महापुरुष को याद करिए। अब मांस मछली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, महापुरुष को याद करो। भगवान राम का प्रसंग खोजो रामचरितमानस में कि कहां पर बहुत आनंद लेकर के मांस मछली खा रहे थे, कहां पर उनके स्वागत में अंडा परोसा गया, खोजो कहीं पर। भगवान कृष्ण के बारे में खोजो कहीं पर। और अगर उनको बहुत पसंद आया हो खाना, तो फिर चढ़ाते क्यों नहीं हो उनको? यही चीज चढ़ाना चाहिए ना उनको। तो भगवान को क्या चढ़ाते हो? दूध, खीर, नारियल, मेवा। इसका मतलब यही खाना उनको पसंद होगा, तभी तो शायद चढ़ाते हो ना। तो महापुरुषों का खान पान राक्षसों वाला नहीं होता है। राक्षसों का खान पान अलग है, महापुरुषों का खान पान अलग है। तो महापुरुष लोग जिस मार्ग पर चले हैं वही सही मार्ग है। जब भी मार्ग के लेकर के भ्रम पैदा हो हमारे जीवन में, तो ये बात याद रखना चाहिए। अब ऐसे ही है कि अपने इस मानव जीवन को, अब जब जान रहे कि ये मानव जीवन अनमोल है, तो इसको कैसे संवारा जाए। संवारना मतलब क्या हुआ? ऐनक के सामने खड़ा होकर बाल झाड़ना और क्रीम पाउडर लगाना नहीं। इसका मोल कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए मूर्तिकार की जरूरत हमें है कि हम खुद अपना मूर्ति बना लेंगे। आप बताइए, अपने में छेनी आदमी खुद कैसे चलाएगा? डॉक्टर अपना ऑपरेशन खुद कर लेता है क्या? डॉक्टर को भी ऑपरेशन करने के लिए दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हम पहले सोचते थे कि ये हजाम लोग बाल कैसे बनवाता है, ये लोग तो दूसरे का बाल बनाता है, इसका बाल कौन बनाता होगा? तो क्या वो लोग अपने बना लेता है क्या? कैसे बनाएगा? तो हम अपना मूर्तिकार खुद कैसे बन सकते हैं? तो आज बहुत सारे लोग हैं, आपको मिल जाएंगे, बहुतेरे मिलेंगे, जो कहते हैं कि हम अपना जीवन संवारने के लिए खुद ही सक्षम हैं, हमको सब कुछ मालूम है, हमको किसी का जरूरत नहीं है। और स्वरूप उनका कैसा है, जीवन कैसा है? जीवन उनका ऐसा है जिसमें उनके नजदीक जाइएगा तो दुर्गंध आएगा। क्या चीज का दुर्गंध आएगा? अहंकार का, मोह का, वासनाओं का, लोभ का, ये सब दुर्गंध आएगा उनके जीवन से। और महापुरुषों का जीवन देखिए, अखिल विबुध जग में अधिकारी, अखिल विबुध जग में अधिकारी, जो लोग को संसार में अधिकारी बनाया गया, अखिल ब्रह्मांड में अखिल विबुध जग में अधिकारी व्यास, वशिष्ठ, महान आचार्य, गौतम, कपिल, कनाद, पतंजलि, जैमिनी, वाल्मीकि, चरणन, बलि, ये सब गुरु के शरण में आए, तासे जग में श्रेष्ठ कहा है। याज्ञवल्क, अरु, जनक, विदेही, दत्तात्रेय गुरु परम स्नेही, 24 गुरु की नेह जग माही, अहंकार उर राख्यो नाही।
और रहूं यति तपी बनवासी, ये सब गुरु के परम उपासी। संत महंत साधु हैं जेते, गुरुपद पंकज से वहीं तेते। से सहस्र मुख बहुगुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। सोचिए जरा से। तो आज भी अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन को सोचिए। आपका आज रात का नींद उड़ जाना चाहिए अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, पूरा विश्व गुरु गुरु कहता है, गुरु जानता है, शब्द सुना हुआ है उसका, लेकिन गुरु की पहचान नहीं है। गुरु कहते किसको हैं? गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे। गुरु उसको कहते जो मेरे जीवन का भ्रम दूर कर दे। क्या चीज का भ्रम है हमें? सबसे पहले तो हम जीवन को ही नहीं समझ पा रहे हैं, फिर ये जीवन का लक्ष्य क्या है हमको मालूम नहीं है, फिर उस लक्ष्य को हासिल कैसे करें, सब में हम भ्रम में हैं। इस भ्रम को जो दूर कर दे, तो कौन दूर करेगा? जिसका खुद का जीवन सही होगा वही तो दूर कर सकता है ना। जिसका खुद का जीवन का ना कोई लक्ष्य है, ना कुछ उपलब्धि है, जिसके खुद का जीवन में कष्ट और दुख भरा पड़ा है, वो दूसरे का क्या करेगा? कहा गया है गुरु की पहचान कैसे होती है। गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही। द्रव्य हरने वाले गुरु तो बहुत मिलेंगे इस दुनिया में, दुख हरने वाला गुरु बिरला कोई मिलेगा। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन का दुख हरे। दुख कौन हरेगा? जिसका जीवन खुद दुख से भरा हो, वो आपका दुख कैसे हरेगा? सोचने वाली बात है। हमारे जीवन में जब गुरु आए तो हम अपने पिताजी को बताए, फिर हमारे पिताजी जो हैं थोड़े समय में देखे कि भाई अब तो ये गुरु का बहुत दीवाना होते जा रहा है, अब तो गुरु के आगे किसी को नहीं ये उतना ये कर रहा है। गुरु जो कह दिए बस वही इसके लिए ब्रह्मा का लकीर है, और किसी का बात सुनता नहीं है उसके बाद। तो एक दिन उनका अहंकार जग गया, तो बोले कि अच्छा हम बड़ा हैं कि तुम्हारे गुरु बड़ा है? तो हम पहले टाले उस चीज को कि आपका स्थान अपना है, आप पिता हैं, गुरु का अपना स्थान है। और ऐसे हमारे जो गुरु हैं तो आपके भी गुरु होने चाहिए। अगर आपके गुरु होते तो आप ऐसा टकराहट वाली बात नहीं करते। लेकिन वो जिद पर अड़ गए कि नहीं, तुमको आज बताना ही पड़ेगा कि हम बड़ा कि तुम्हारा गुरु बड़ा। तो हम जब जिद पर आ गए तो फिर हमको, अब कहते ना मुंह में उंगली डाल के बोलवाना, तो हम कह दिए कि मेरे गुरु बड़ा है तो फिर मेरा कोई मोल नहीं है। बोले हमने, नहीं आपका मोल है वो तो हम पहले से कह रहे, लेकिन अब गुरु से बराबरी करिएगा तो नहीं है। तो क्यों तुम्हारे गुरु बड़ा है? तो हमने कह दिया कि हम जैसा जीवन चाहते हैं, हम शांति और आनंद का जीवन चाहते हैं। हम अपने गुरु के संगत में जब रहते हैं तो हमारे गुरु जी हमेशा आनंदित रहते हैं, और उनके संगत में रहने वाले उनके और जो शिष्य लोग हैं और हम लोग हैं, हम लोग भी आनंदित रहते हैं उनके संगत में। जबकि उनके पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, और आपके पास सब है, लेकिन आप रोते रहते हैं। कभी आप इसलिए रोते हैं क्योंकि आपका बेटा फोन नहीं किया है, कभी आप इसलिए रोते हैं क्योंकि आपका भाई कुछ आपको बोल दिया, कभी आपकी भौजाई कुछ बोल दी। आप इन सब चीजों को लेकर के रोते गाते रहते हैं, आप दुखी रहते हैं। आपके शरीर में कई ठो बीमारी है, घुटना से आपको नहीं ये हो रहा है, तो आपको और क्या क्या प्रॉब्लम है। और हमारे गुरुजी कितना का बीमारी ठीक करते हैं। सच कहूं तो आपके घुटना का हमारे गुरुजी के पास ऐसा इंजेक्शन है कि दे देंगे तो आपका घुटना भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप नहीं लीजिएगा।
तो बोले कि हाँ सिख बोलते हो, हम नहीं लेंगे। क्योंकि उनको हमारे गुरुजी से ही प्रॉब्लम था। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचा हुआ गुरु हमें चाहिए, तभी वो हमें पहुंचा सकते हैं। खुद से हम चाहेंगे पहुंचना तो हम कभी नहीं पहुंच सकते, और अगर पहुंचने का बात होता तो राम और कृष्ण गुरु नहीं बनाते। कबीर साहब को सदगुरु बोला जाता है। एक वही ऐसे हुए जिनको अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने भी और अलग अलग साहित्यकारों ने भी उनको सदगुरु का पद दिया। वो भी जब इस संसार में प्रकट हुए तो उन्होंने भी गुरु बनाया रामानंद स्वामी को। सोचिए, तो हम इस पर बहुत रिसर्च किए कि क्या होता है गुरु बनाने से, क्यों गुरु बनाना इतना जरूरी है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम वो रिसर्च करके अब सब चीज आपको बता देंगे, क्योंकि वो बताने का है, उतना बताया ही नहीं जा सकता है। अगर बताया जा सकता होता तो ग्रंथों में ये लाइन नहीं होता, शेष सहस्र मुख बहुगुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। शेष नाग हजारों मुंह से गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर पाए, तो हमारे पास तो एक ही तो मुंह है, हम कहां से वर्णन कर पाएंगे। फिर भी थोड़ा बहुत अगर बताएं तो बहुत तर्क की बात बताएंगे आपको, क्योंकि तर्क का हम लोगों का एक जीवन जीने का एक तरीका हो जाता है। कोई भी बात को हम लोग तर्क में ले आते हैं। तो एक तार्किक बात आपको बताते हैं कि ज्यों ही हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए, इसका मतलब ही हो गया कि हम अपना कमी को स्वीकार कर रहे हैं। जी। बस सबसे बड़ी बात यहां पर यही है। और ज्यों ही हम कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का जरूरत नहीं है, त्यों ही हम अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं। और क्या कहा गया है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चीटी ले शक्कर चली हाथी के सिर धूरी। इसीलिए जितने भी विद्वान लोग हैं, जो लोग सोचते हैं कि ग्रंथ पढ़ पढ़ करके ज्ञान लेकर के हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, उनको आज तक भगवान नहीं मिले। कोई विद्वान का नाम बता दीजिए जिसको भगवान मिले हों। भगवान तो बानर को मिल गए, विवेकानंद को मिले, बानर को मिल गए भगवान, लेकिन आदमी में बड़ा विद्वान लोग को नहीं मिलते हैं। आप बोले विवेकानंद को मिले, तो क्या विवेकानंद को विद्वता से मिले? नहीं। उन्होंने, विवेकानंद ने भगवान की खोज में न जाने कितनी डिग्रियां ले ली, कितना अध्ययन कर लिए, यूरोपियन फिलॉसफी, एथनिक फिलॉसफी, कौन कौन फिलॉसफी का अध्ययन उन्होंने किया, लेकिन उनको भगवान नहीं मिले। तब उन्होंने क्या किया, सत्संग में जाना शुरू किए कि चलो देखते हैं। कहते हैं लोग कि सत्संग में जो है जाने से जीवन बन जाता है, लेकिन उनकी खोज बड़ी तगड़ी थी। वो सत्संग में आधा अधूरा मन लेके नहीं जाते थे, सत्संग में टू द पॉइंट बात करते थे जाकर। हम चाहते हैं कि कोई वैसा बात करे, हमारा भी वैसा ही था बात करने का, हम वैसा ही पसंद करते हैं। सीधा बात बोलते थे कि आप परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, तो आपको परमात्मा का दर्शन है? आजकल देखते हैं लोग, कोई राम कथा कर रहा है, कोई वो कथा कर रहा है, कोई भागवत जागरण कर रहा है, भगवती जागरण कर रहा है। खुद दर्शन है क्या? जिसकी कथा कर रहे हैं उसका दर्शन हो तब तो। किताब पढ़ करके, ग्रंथ पढ़ करके कथा करना तो कोई भी कर सकता है। तारीफ तब हो जब जिसकी कथा कर रहे हैं उसका दर्शन भी हो। तो विवेकानंद ऐसा प्रश्न करते थे तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते थे। अब कोई कहता था कि हमें सपना में दर्शन है, तो बोलते थे नहीं, सपना वाला दर्शन हमको नहीं चाहिए, हमको प्रकट दर्शन चाहिए।
जैसा दर्शन हनुमान जी को राम जी का हुआ, जैसा दर्शन अर्जुन को कृष्ण का हुआ, हमको वैसा दर्शन चाहिए। और जब जवाब उनको नहीं मिलता था तो फिर चले जाते थे वहां से, फिर दूसरे सत्संग में चले जाते थे। ऐसे करते करते एक दिन वो रामकृष्ण परमहंस के सत्संग में पहुंच गए और रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने यही सवाल कर दिया, क्या आपने परमात्मा को देखा है? तो अब सही जगह वो पहुंच गए थे। ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका था। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, हमें दर्शन है। तो बोले कि तब हमको दर्शन कराइए। तो बोले कि दर्शन तो करा देंगे, लेकिन अभी तुम्हारी वो दृष्टि नहीं है जिससे तुम दर्शन कर सको। तो बोले वो दृष्टि कैसे आएगी? तो बोले सत्संग से आएगी। तो बस विवेकानंद वहीं रुक गए, सत्संग करने लगे, उनके साथ रह गए वहीं पर। 1 महीना के अंदर अंदर विवेकानंद को वो दर्शन हो गया जो उनके गुरु जी को जहां तक का दर्शन था वहां तक का दर्शन विवेकानंद को भी हो गया। फिर तो आप लोगों को मालूम है कि विवेकानंद ने कितना बड़ा इतिहास रचा, कितने कम उम्र में, क्योंकि उन्हें गुरु मिल गए सही, और गुरु ने परमात्मा का जो दर्शन उनके पास था वहां तक का दर्शन उन्होंने करा दिया। तो इस तरह का हमारा खोज होना चाहिए। तो जितने भी महापुरुष हैं सभी ने अपने जीवन में गुरु बनाया। तो विवेकानंद जब किताबी ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान जब पूरा ले लिए फिर भी उनको परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, तब या तो वो ज्ञानी बन करके इधर से उधर भटकते रह जाते बहुत सारे ज्ञानियों की तरह, लेकिन नहीं, उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, इस तरीका से नहीं हो पाएगा, अब हमें संतों के शरण में जाना होगा। और देखिए ग्रंथों में कहा भी गया है कि राम मिलन के वास्ते जो तू खड़ा उदास, साधु संगति साध लो राम उन्हीं के पास। अभी आप लोग भजन सुने ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तुम्हारा काम बनेगा, संतों के संग लगो। अभी सुभाष जी आए तो कितना बढ़िया बात बोले कि हमें जो है महात्मा जी लोगों के साथ थोड़ा लगाओ, थोड़ा आकर्षण रहता है। यही आकर्षण इनको यहाँ भी पहुँचा दिया। अब ना जाने आगे ये आकर्षण इनको कहाँ पहुँचा दे। लेकिन कुछ लोगों को साधु संतों से विकर्षण होता है। अब अशोक भैया कह दिए कि भाई चलिए एक महात्मा जी हैं, तो ये आकर्षित होके आ गए। किसी और को कहेंगे कि चलिए, तो इनको भी रोक लेगा, बोला ना ना हम जाएंगे और ना आप जाइए, आप भी बैठिए, हम भी बैठते हैं, चलिए कुछ मिनी हो जाए। मिनी बने मिनी पार्टी, जिस तरह का व्यक्ति होता है वैसा पार्टी करता है, हाँ मिनी पार्टी हो जाए। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम अपने जीवन में जब ये स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की जरूरत है, इसका मतलब ही हम अपने को लघु मानते हैं, और यही प्रभुता प्राप्त करने का तरीका है। दूसरा चीज कि उसके बाद गुरु की खोज करना। अब सच्चे गुरु की खोज अगर करेंगे, पूर्ण गुरु की खोज अगर आप करेंगे, तो आपके अंदर भी कुछ सच्चाई होना चाहिए, तभी आप खोज कर पाएंगे। क्योंकि किसी को तौलिएगा कैसे? आपके पास बटखरा तो होना चाहिए ना। हो सकता है कि आपके पास 1 ही किलो का बटखरा हो, मतलब आपके जीवन में 40% सच्चाई है, 60% आपका जीवन फॉल्स चल रहा है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, 40% सच्चा है ना। तो 1 किलो का बटखारा से 50 किलो तौलने का 2 तरीका हो सकता है। 50 बार तौलेंगे तब जाकर के तौल पाएंगे। लेकिन गुरु को क्या आप तौलिएगा? ये भी एक बात है। तौल पाइएगा? नहीं तौल पाएंगे। तो करना क्या होगा? नहीं, अपना बटखारा रखिए और
जिनकी परीक्षा लेनी हो उनको तराजू पर भी रखिए। आपके बटखारा से भारी होगा तो तराजू असंतुलित हो जाएगा। इतना तो समझ में आ जाएगा ना कि इनका वजन कितना है वो तो पता नहीं है, लेकिन मेरा जो वजन 1 किलो है उससे बहुत ज्यादा है। ये हम रियल लाइफ घटना बता रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल बात। जो वर्ष 1993 में हमारे गुरुजी जब हमें ट्रेन में मिले थे तो हमने उनको कैसे परखा था वही बात बता रहे हैं। उस समय हमारा उम्र करीब 21 साल के आसपास रहा होगा, लेकिन 21 साल में ही हमने जितना भी अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया था अपने जीवन में, उसके हिसाब से हमने उनको परखा। हम उनके पास जाकर उनसे सवाल किए, उनके जवाब को क्रॉस किए, और इस सवाल जवाब में हम उनके चेहरे को ध्यान से देखते रहे और उनके शब्द से ज्यादा हमने उनके भाव से परखा कि नहीं, ये कहां तक पहुंचे हैं ये तो हमको अंदाजा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिंदगी में पहली बार कोई मिला है जो हमसे बहुत आगे है, ये मेरा दिल बोल रहा है। क्योंकि उसके पहले हम आज तक किसी को स्वीकार नहीं किए थे कि हमसे आगे है। हम बहुत सारे साधु संतों के पास गए क्योंकि हमारी खोज थी। हमारी 2 खोज थी। एक, भगवान राम को हम वर्तमान में देखना चाहते थे। क्यों देखना चाहते थे? क्योंकि भगवान राम का जो व्यक्तित्व का जो चित्रण होता था, हम उससे बचपन से ही प्रभावित थे। और दूसरी बात कि गीता में हमने ये जाना गीता से कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजन्मा है, अमर है। तो भगवान राम की आत्मा भी होगी, ये गीता से मिला करके हम खोजते थे कि भगवान राम को हमको वर्तमान में देखना है। लेकिन परमात्मा की कृपा है कि मेरी खोज किसी खूंटा से बंधा हुआ नहीं था कि हम तीर धनुष वाला ही भगवान राम हमको चाहिए। इसी को कहते हैं खूंटा से बंधा होना। अरे भगवान राम त्रेता युग में तीर धनुष लेकर के चले, आज तीर धनुष का क्या मतलब है? जब इतना बड़ा बड़ा मिसाइल और एक से एक AK-47 और AK-56 बन गया है तो तीर धनुष का, अभी तीर धनुष लेके ऐसे तीर चढ़ाएगा, ऐसे करेगा, तब तक मार देगा उधर से सड़क से। समय बदल गया। और बात है कि आज का कोई महापुरुष जो है, इस बात के लिए महापुरुष जाना जाता है क्या कि उसको पिस्टल चलाने बहुत अच्छा आता है? शूटर लोग को महापुरुष माना जाता है क्या? बड़ा शार्प शूटर है, कहता ना उस अपराधी का वो शार्प शूटर था क्या? ये शार्प शूटर लोगों का कोई महिमा का गुणगान होता है क्या? आज ये शार्प शूटर और ऐसे ऐसे योद्धा लोगों को जो अपने अंडर में करके रखा है वो महान में आता है ना। जैसे भारत का प्रधानमंत्री, उसके अंदर में पूरा भारत का रक्षा मंत्रालय भी है। रक्षा मंत्री भी कोई है, लेकिन सब तो प्रधानमंत्री के अंदर ही काम करता है ना जी। तो तीनों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का हेड जो है प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? प्रधानमंत्री का आदेश मानेगा कि नहीं मानेगा? और प्रधानमंत्री क्यों है? क्या वो तोप चलाने में माहिर हैं? शब्द का बाण चलाने में माहिर हैं, इसीलिए आज वो प्रधानमंत्री हैं। तो आज का महापुरुष शब्द का माहिर होता है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सामाजिकता में हो, चाहे वो धर्म और अध्यात्म में हो। तो आज का राम जो है वो शब्द का बाण चलाने में माहिर होगा। ये बात हमको समझ में आई परमात्मा की कृपा से। तो हम गुरु की जब खोज कर रहे थे तो हम बंद कर नहीं खोज रहे थे कि तीर धनुष वाला राम। दूसरी बात, 8वां क्लास के किताब में हमने कबीर दास की साखियां पढ़ी। अब मेरा जो भी संस्कार रहा होगा, जो भी जीवन रहा होगा, वो साखियां मेरे दिल में आकर लगी कि ऐसा वाणी कोई और नहीं मिला। और कबीर दास के बारे में चित्रण करना शुरू कर दिया कि ये कैसे होंगे जो इस तरह का वाणी बोलते होंगे। उनका कोई तस्वीर भी नहीं था मेरे पास। तो फिर ख्याल आया कि
ये जो इनकी वाणी है इसको जीवन में उतारा जाए। अब बड़ा कठिन है। जो तो को कांटा बुए ताही बोए तू फूल, बाप रे, इतना बड़ा कठिन काम है ये। बिल्कुल। इच्छा तो करता है कि जो कांटा